अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूअर्स, मान चीमा ते अज असी अपना पहला व्लॉग बनाने लगे हैं जिहदे विच असी तुहानू इंशाअल्लाह गुरुद्वारा छोड़ का विजिट करावांगे ते नाल नाल उत्थे एक सरदारां दी पुरानी हवेली है जो कि कह रहे हैं हुण ख़त्म हो चुकी है। वैसे उत्थे मतलब जिहड़ा है बाकियात ओहदियां मौजूद ने ते मेरे नाल है ने सरदार साहब जो कि तुहानू हवेली का नाम दसणगे। जी सरदार साहब हवेली का नाम अज गुरुद्वारे दे नाल जावांगे सरदार जवाला सिंह संधू दी हवेली ते पढ़ाणा ते इंशाअल्लाह अगर सानू परमिशन मिली तो तुहानू पाकिस्तान ते इंडिया का बॉर्डर भी दिखावांगे जो कि बिल्कुल उसके नज़दीक है। इंशाअल्लाह एक वीडियो दे विच तुहानू अज 3 चीज़ां देखने को मिलणगियां। सो असी शुरू करते हैं अपना पहला ज़रूरी सामान जो हमने अपने साथ ले जाना ज़रूरी समझा ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना बने। और DH फेज़ 8 से हमने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया। उसके बाद हमने सोचा कि यार पंजाबी में बात करते हैं। फिर हमारी बहस हुई कि ना जी पंजाबी तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती, तो क्यों ना हम उर्दू में बात करें। तो नाउ वी टॉक इन उर्दू। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो फिर उर्दू का तो कोई मसला ही नहीं है। बट आई एम नॉट अंग्रेज। बरकी रोड पे हमने बाइक डाली और उसके बाद हमने फुल स्पीड से बाइक को चलाना शुरू कर दिया। फिर हम उतरे एक छोटे से रोड पे जो कि गांव की साइड जा रहा था और सिंगल रोड था, काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था। टूटने की परेशानी हमें ना थी जितनी कि ये नाले की परेशानी थी, क्योंकि इसमें से गंदी स्मेल आ रही थी और ये नाला आ रहा था इंडिया से। तो अब इंडिया वालों को जाके कह भी नहीं सकते थे कि यार ये अपनी स्मेल वाला नाला अपने पास ही रखो, क्योंकि इंडिया ने ज़बरदस्ती इधर फेंका हुआ था। तो हमने इस नाले को बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया और हम मुड़ गए गलत साइड, क्योंकि गूगल यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा काम कोई नहीं कर रहा था। हमने एक बंदे से पूछा भी गूगल का यहाँ पे काम क्या है, तो उन्होंने बताया कि गूगल का सिर्फ नाम का काम है इधर, बाकी गूगल यहाँ पे आके कर देता है छुट्टी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम आता है बॉर्डर की वजह से। फिर हम देवसानी गाँव में दाखिल हो गए तो हमें भी नज़र आ रहा था कि ये एक कदीमी गाँव है और यहाँ से 9 मिनट के सफ़र पे हमारा पदाना गाँव आ रहा है। फिर भी हमने चस्का लेने के लिए सामने जाते हुए मोटरसाइकिल वाले अंकल को दी आवाज़ और उनसे हमने पूछा कि ये कितना पुराना गाँव है और हमें जो है ना रास्ता बताएं। फिर अंकल ने हमें बताया ये पार्टीशन से पहले का गांव है और ये स्कूल आपको नज़र आ रहा होगा, स्कूल के राइट साइड ही आपने मुड़ जाना है। हमने फिर गौर से स्कूल को देखा जिस पे कुछ भी ना लिखा हुआ था, सिर्फ गर्ल प्राइमरी स्कूल देवसानी लिखा हुआ था। फिर हम अल्लाह का नाम लेके राइट साइड पे मुड़ गए। उसके बाद ये हमें सामने चंद बच्चे जाते हुए नज़र आए जो कि एक दूसरे को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धक्के दे रहे थे। धक्के खाने के बाद उन्होंने दिए हमें थोड़ा सा रास्ता ताकि हम गुजरने के बाद ये हमें गाँव का आखिरी घर भी नज़र आ गया और हमने सोचा कि जाते जाते इस आखिरी घर को भी देख ही लें और उसके बाद हम देखते हैं पदाने की साइड। जब हमने आगे नज़र डाली तो हमें जी किसी साइड भी पदाना नज़र ना आया। बहुत सर्च करने के बाद भी जब हमें पदाना ना मिला तो हमने सोचा कि इसी रोड पे पदाना आना है, तो बिस्मिल्लाह करके इस रोड पे बाइक डाल देते हैं और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं अपने सफ़र को और यहाँ से वीडियो करते हैं बंद। वहाँ जाके जब हमने वीडियो की दोबारा से स्टार्ट तो हमारे सामने था जी गुरुद्वारा हमने बाहर से देखा। उसके बाद हमें एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम जाएं इसके अंदर, बट उसके लिए हमें परमिशन रिक्वायर्ड थी जो कि मुस्लिम फैमिली इस गुरुद्वारे के अंदर रह रही थी। फाइनली हमें परमिशन मिली तो हमने सोचा कि अब जाते हैं अंदर। जब हम अंदर दाखिल हुए तो सामने से ही हमने देख लिया कि गुरुद्वारा जो है ना काफ़ी पुराना है और उसके बाद हमें बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगी हुई नज़र आ रही थी। मैं थोड़ा स्पीड के साथ आगे गया, देखा जाके पढ़ता हूँ कि क्या तख्तियों पे लिखा हुआ है और आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब मैं गया वहाँ पे तो देखा कि तख्तियों पे कुछ लिखा हुआ था हिंदी में, तो हिंदी मगर मुझको आती नहीं, तो सोचा कि इनको गिनना ही बेहतर है। तो उसके बाद मैंने जी इनकी गिनती की 1 2 और 3 और 4 के बाद 4 दूसरी साइड पर देखी और साथ में मुझे नज़र आया एक कमरा। मैंने सोचा जब कुंडी खड़का के कमरे के अंदर जाते हैं, तो नॉक करने के बाद जब मैं अंदर गया तो देखा जी इस कमरे का काफ़ी बुरा हाल हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा इसमें काम होने वाला था। चारों साइडों से जो इसको रास्ता था उसको बंद कर दिया गया था। ये छत का हाल आप खुद देख लें, यहाँ से भी रास्ता था सामने से जो कि कर दिया इन्होंने बंद। और यहाँ पे इन्होंने 4 चारपहियाँ रखी हुई हैं और थोड़ी सी इन्होंने तूड़ी रखी हुई है और साथ में पड़ी हुई हैं 4 बोरियाँ। उसके बाद मैंने इनको देखा ज़रा गौर से और आगे जाके देखा कि तूड़ियों में शायद कोई मुझे ख़जाना मिल जाए, बट यहाँ से ख़जाना कहाँ मिलना था, ये तो उन्होंने रखी हुई थी डंगरों के लिए। तो फिर हमने देखा ऊपर छत की साइड और छत की साइड देखने के बाद मैंने सोचा कि अब चलते हैं बाहर। जब बाहर निकलने ही लगा था तो मेरी नज़र पड़ी सामने ज़मीन पे कुछ लिखा हुआ था हिंदी में, तो सोचा कि हिंदी में पढ़ लेते हैं। बट मुझे फिर याद आया कि हिंदी मगर मुझको नहीं आती, तो सोचा किसी से पूछ लेंगे। उसके बाद सरदार साहब को जी था कि मैं बंदे का इंटरव्यू लूँ। पकड़ाने के बाद मैं चला गया था बाहर और दोबारा से मुझे आना पड़ा अंदर इंटरव्यू सुनने के लिए। अब सुने क्या कहते हैं।
ਜੀ ਵੀਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅੱਛਾ, ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਉਸ ਕਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਵਸੀਮ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ के सानू कमेंट्स में लाजमी दसना कि गुरुद्वारा अंकल से सवाल कैसा है। जवाब खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि अब चलते हैं भाई ऊपर, स्पीड थोड़ा करते हैं यहाँ पे तेज़, ताकि आपका टाइम दोबारा से वेस्ट ना हो। तो ऊपर जाने के बाद मैंने कैमरा खुद पकड़ा और मैंने कहा भाई मैं बनाता हूँ ज़रा खुद वीडियो। ऊपर से मैंने जब देखा तो भाई इसकी बुरी हालत हो चुकी थी। उसके बाद मैंने देखा कि इसको देखते हैं बाहर से, बट बाहर से भी कोई ख़ास व्यू ना था। तो फिर मैंने वापसी मोड़ लिया कैमरा अंदर की तरफ, तो देखा कि इसका पेंट भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और उसके बाद जी इसको देखा कि इधर से बंद किया हुआ था। और ये जो है जी देख लें आप, इसका क्या हाल हो चुका है। और सामने इन्होंने रखा हुआ है कुछ अपना थोड़ा बहुत सामान। और सामने फिर मैंने छत पे मारा कि छत में से कुछ नज़र आ जाए, बट कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर मैं करता हूँ पंजाबी में बात। व्यूअर्स, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 साल पहले मतलब Finally मुझे इतनी समझ आ कलाकारी गई कि के मैं नाम कोई एंकर पर्सन तो हूँ नहीं कि जो मैं माइक पकड़ के इतना बोल सकूँ। तो ये बाद में काम किया जा सकता है। अभी तुम इसका व्यू दिखाओ। और कैमरामैन ने ज़रा इसका व्यू दिखाया। और सामने मैंने कहा जी ये सामने जो फ्लैग छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं वो दोबारा से दिखाओ। उसने फ्लैग दिखाया और नीचे से वही व्यू था जो हम नीचे से देख के आए थे। फिर हमने सोचा कि चलते हैं अब बाहर। तो बाहर जाने से पहले हमें नज़र आया ऊपर जाने का रास्ता, तो सोचा ऊपर का चक्कर लगाते हैं। और सामने कुछ पड़ा हुआ था, सोचा वापसी पे इसको देखते हैं। तो हम फाइनली चले गए ऊपर। और ऊपर थी खाली एक बिल्डिंग। सोचा कि इसकी साइडों से चक्कर लेता हूँ। एक पूरा 7 चक्कर लेने से तो जाऊँगा थक, तो एक ही चक्कर से मैंने सोचा कि गुजारा कर लेते हैं। और ये लोग देख रहे थे इंडिया को इतनी नज़दीक तो था नहीं जो इनको नज़र आ जाता, बट फिर भी कोशिश कर रहे थे। एक चक्कर लेने के बाद मुझे सामने आया दरबार नज़र, और इस दरबार का व्लॉग हम बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो मैंने भी सोचा कि यार इसको एक बार देखने के बाद कि इसके अंदर जाते हैं। और अंदर जाके जब मैंने देखा तो ऊपर कोई शय ना थी अल्लाह के नाम के सिवा। तो मैंने सोचा कि अब ये जो लोग इतनी देर से खड़े होकर इंडिया को देख रहे हैं तो मैं भी ज़रा देख ही लेता हूँ। फिर मैंने कोशिश की कि कैमरे को ज़रा करता हूँ जूम। तो जूम करने के बाद मुझे सामने बस एक सामने गुरुद्वारे का मीनार नज़र आ रहा था, उसके अलावा कोई शय ना थी अल्लाह वाली। तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ, मैं कुछ डिटेल दे रहा था, तो उस लड़के की भी सुन ले। तो इंडिया का बॉर्डर कितनी दूर है? इंडिया का बॉर्डर आ वेखो नजदीक ही आ 1.5 किलोमीटर आ। अच्छा, ते अगे कितना का जान देंगे सानू? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦਫਾ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੌਕੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, अच्छा। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ नहीं काम। भाई की बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि फ़ौज की परमिशन के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो फाइनली आप मेरा गाना सुने और साथ में देखे गुरुद्वारा। और 3 साल पहले मैंने गाना किया था, इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिला कि मेरा दोबारा दिल नहीं किया गाना करने को। अभी अगर मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। ਰੱਖੀ ਮੁੱਛ ਸਦਾ ਖੜੀ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੜੀ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਬੇਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕੜੀ। ਦੱਸੋ 버ਗਰ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰਾ ਬਿਨਾ ਪੀਤੀ दारू ਕਦੀ ਨਾ ਚੜੀ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਬਿਨਾ ਪੈਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜੂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜੂ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ, ਯਾਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੜਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਯਾਰਾ ਬਿਨਾ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਸਜਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਟੋਕਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਹੋਣਾ।
ਸਾਡੀ ਵਸਦੀ ਆ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋਣਾ सा गाना सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि मैं अच्छा लिख और गा लेता हूँ, बट पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, तो कोई बात नहीं। फिर हमने गुरुद्वारे को बाय बाय बोला और हवेली की साइड अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। पहले तो हम भूल के आगे चले गए थे, फिर हमने वापसी आते हुए वीडियो बनाई ताकि आवाम को आइडिया हो जाए कि हम कितना भूल के दूर चले गए थे। मेरे साथ वाले दोनों बंदे थक चुके थे, मैंने इन्हें हौसला दिया कि अभी हमने हवेली पर जाना है और हवेली देख के वापसी मुड़ेंगे। तो हवेली देखने के बाद मुझे लगा कि मैं सुल्तान डाकू को देख रहा हूँ। जिस तरह हवेली को चारों तरफ से घरों ने घेर रखा था, मुझे हवेली कम और सुल्ताना डाकू ज़्यादा लग रहा था। फिर मैंने जितना बेहतर नज़र आता था व्यू दिखाने की कोशिश की और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि आबद भाई जो है ना हवेली को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनको जाके बोला कि भाई हवेली इतनी कमज़ोर नहीं है कि ऐसे गिर सके, पहले मुझे देखने दो। फिर मैंने हवेली को गौर से देखा और वीडियो भी बनाई। उसके बाद मैंने कहा जी ये हवेली गिरने वालों में से नहीं है, अब इसके अंदर हम जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला जी सबसे पहले आपको ये गेट ओपन करवाना होगा। मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने बोला खुल जा सिम सिम, तो ये गेट खुल गया। उसके बाद सबसे पहले मैं ही हवेली में इंटर हुआ। हवेली में इंटर होने के बाद मैंने कैमरामैन की साइड देखा तो कैमरामैन का एंगल कोई सीधा ना था। मैंने सीधा कराने की कोशिश की तो उसने मुझे बोला कि तू कौन सा टुंडा है, खुद वीडियो बना ले। मैंने खुद फिर कैमरा पकड़ा और हवेली के अंदर दाखिल हुए तो भैंसों ने हमारा स्वागत किया। हवेली देखने के बाद मुझे बार बार एक ही गाना याद आ रहा था, करण अर्जुन का, जब वो दोबारा से जन्म लेके आए थे। तो बाकी हवेली तो बहुत खूबसूरत बनवाई थी किसी ने, बट इसका इस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो हवेली में अभी भैंसें बांधी हुई थी और हवेली इस वक्त भैंसें बांधने के ही काबिल थी। और हमें पता चला जी इसके बाद कि हवेली की एक बेसमेंट है। सरदार साहब बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोले कि सबसे पहले हम बेसमेंट में जाएंगे और बेसमेंट की वीडियो बनाते हैं। सरदार साहब ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि बेसमेंट में होगा अंधेरा, इन्होंने लाइट पहले ही जला ली थी। बेसमेंट में जैसे ही हम इंटर हुए तो नीचे बिल्कुल ही अंधेरा था और यहाँ पे एक परिंदा था जो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। आई थिंक इसको चमगादड़ कहते हैं। वो मेरे कैमरे के सामने आया और यहाँ से मैंने लगा दिया थोड़ा स्लोमो ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए कि यह क्या चीज़ थी और मुझे ये देख के बताया कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने देखा अंदर की साइड के ये किस साइड गई है। फिर दोबारा से वो जब आई तो मैंने सोचा कि इस साइड से जाने की बजाय हम दूसरी साइड से जाते हैं और हम गए दूसरी साइड से। दूसरी साइड से भी जाने के बाद हमें अंदर अंधेरा ही नज़र आ रहा था। फिर हमने जलाई अपनी लाइटें और यहाँ पे हमें पड़ा हुआ आया नज़र कचरा जो कि बहुत ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा स्मेली भी था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल थी तो हमने सोचा कि यहाँ से बेहतर है कि हम ऊपर ही जाके वीडियो बना लें। और यहाँ पे हमारी बहस हुई कि इस जो खड्डे में पेट्रोल है कि पानी है। तो दो बंदों ने पेट्रोल का वोट दिया और मैंने दिया पानी का और फाइनली हम डरते डराते हुए ऊपर चले गए। जब हम ऊपर गए तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर की वीडियो। ग्राउंड फ्लोर में भैंसों के अलावा और कोई बंदा नज़र नहीं आया मुझे। भैंसें भी मुझसे डर रही थी और मैं भैंसों से डर रहा था। बहुत डरा डरी के आलम में मैंने ये वीडियो बनाई। कैमरामैनी का मैंने पूरा अपना हक अदा किया और सामने मुझे एक आ रहा था बरामदा नज़र। मैंने सोचा कि चल के बरामदे में बनाते हैं वीडियो और भैंस मुझे देख के खड़ी होगी कि जैसे मैं फ़ौज का बहुत बड़ा अफसर हूँ। जब मैं गया जाके मैंने देखा तो अंदर भाई एक बंदा कर रहा था काम जो कि मुझे देख के रुक गया। मैंने कहा भाई तू अपना काम कर, मैं जहाँ से आ रहा हूँ वापसी। और मुझे ये आया थोड़ा सा कचरा नज़र। उसके बाद मैं निकला वापसी और सामने मुझे ये एक मशीन नज़र आई। मशीन नज़र आने के बाद ये घास पड़ा हुआ था और भैंस वाकई ही खड़ी हो चुकी थी कि जैसे मैं आर्मी का बहुत बड़ा अफसर हूँ। बट जब उसे क्लियर हो गया कि मैं कोई आर्मी में नहीं हूँ तो वो आराम से बैठ भी गई। उसके बाद मुझे सामने एक कमरा नज़र आया। मैंने सोचा कि चल के देखते हैं कमरे में क्या है। और कमरे में जब मैंने देखा तो इसमें सिर्फ तूड़ी और थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी पुराना था और इसको आई थिंक दोबारा से रिपेयर किया गया था। अब हमने सोचा कि चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए मैंने ये सीढ़ियाँ चूज़ की क्योंकि इसमें लिफ्ट तो थी नहीं। तो ऊपर ये लोग घूम रहे थे। मैंने कहा जी आप जाओ थर्ड फ्लोर पे और मैं सेकंड की वीडियो बना के आता हूँ। ये देखें इसका व्यू जी। यहाँ पे पहले रूम्स होंगे जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब तो खाली इसकी दीवारें बची हुई हैं।
यहाँ से नीचे गिरने का ख़तरा था तो मैं ज़्यादा आगे नहीं गया। उसके बाद मैंने स्लोमो करके ये ज़रा दीवार दिखाई आपको, ताकि आप गौर से देख सकें। और यहाँ पे मुझे कोई ख़ास व्यू नज़र नहीं आया, तो मैंने सोचा कि ये लोग जो 3rd फ्लोर पे इतनी देर से खड़े हुए हैं, मैं भी चलता हूँ वहाँ जाके। सबसे पहले मैंने कैमरा मैन वाले इम्प्रेशन दिए, वो सुने। ऊपर आ गए हैं बट बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन मिली है, तो आपको हवेली दिखाते हैं। बट उससे पहले डायलॉग सुन लें कि ये है वो पुरानी हवेली जिसके बारे में मशहूर है, आओ ना कभी हवेली। ये वो वाली फिल्मों हवेली। का एक डायलॉग मारा और उसके बाद मैंने ये स्लोमो लगा के एक बहुत ही अच्छे व्यू के साथ हवेली को रिकॉर्ड किया। और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे वहीं से जाके दोबारा वीडियो शुरू करनी चाहिए जहाँ पे मैंने एंड किया था। तो ये व्यू दिखाने के बाद मैंने दोबारा से वहीं से वीडियो स्टार्ट करनी थी, तो अब मैं दोबारा वही आ गया। तो यहाँ पे मुझे सामने सिर्फ एक दीवार नज़र आ रही थी जो कि बिल्कुल दोनों साइडों से बेजान खड़ी हुई थी और काफ़ी पुरानी थी। तो इस पे चलते वक्त मेरी कांपे तो टांग रही थी, बट फिर भी इस पे चलना था। तो ये सामने मैंने इशारा करके बताया कि यहाँ पे कभी सीढ़ियाँ होती थी। उसके बाद मैं आगे गया तो मुझे आइडिया हो गया कि दीवार टूटी हुई है और उस साइड का व्यू लेने के लिए मुझे दोबारा से घूम के आना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे खड़े होकर ज़रा स्लोमो लगा के वीडियो बनाई। मैं सोच रहा था कि यार इतनी अच्छी जो हवेली बनी हुई है तो किसी ने बहुत मेहनत के साथ बनवाई होगी और मेरे जैसे मज़दूर बंदों ने बहुत मेहनत के साथ बनाई होगी। तो दोबारा से मैं इस दीवार पे कांपे टांगती हुई के साथ चलता चलता दूसरी साइड गया और यहाँ पे सरदार साहब को बोला कि साइड हो जाओ, जरा मुझे व्यू दिखाने दो। वैसे तो कोई इतना ख़ास व्यू ना था, फिर भी मैंने दिखाया जो नज़र आ रहा था। और सामने मुझे एक कमरा नज़र आया। मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ की और मैंने सोचा जाकर देखते हैं कमरे में क्या है। तो कमरे के अंदर जाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि कमरे की एक साइड से दीवार ही नहीं है। तो कमरे को मैंने गौर से देखा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जूम किया कि मुझे कुछ सामने पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि जूम ना ही करें, वीडियो देखने के बाद कोई इसको उठा ही ना ले। तो ये फिर से मुझे दीवार नज़र आई और इस पर मैंने दोबारा से चलना शुरू किया और मैंने सोचा कि सारी जो हवेली है उसका व्यू दिखा दूं आपको। यहाँ पे मुझे एक टूटा हुआ फिर से कमरा नज़र हुआ और टूटा हुआ ही सब कुछ नज़र आ रहा था। यहाँ पे फिर से टूटी हुई मुझे दीवार नज़र आई और सामने जाना बहुत ज़रूरी था। मुझे कमरा टाइप ये लग रहा था और मैं सोच रहा था कि इसके अंदर देखूँ क्या है। और मैंने यहाँ से लिया जंप और गया मैं इस साइड। जब तो मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं थी दिखाने वाली। फिर भी मैंने कहा जब इस साइड आ गया हूँ तो दिखा ही देता हूँ। इस साइड से मैंने कोशिश की तो नहीं आ रहा था कुछ भी नज़र, तो इस साइड से मैंने थोड़ी कोशिश करके अंदर से देखा कि कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि वापसी चलते हैं और साथ में अपना सुनते हैं गाना और साथ में देखते हैं ये वाली वीडियो। मेरे पिंडू है यार मैनू यारां ते अमान खड़न जट नाल जड़े सी ना तान के औखा सौखा वेला जद जट उत्ते आवे मरन मारन निरंद इत्ते यार ने अपने प्यारे झूठे ला के अलारे जदू छड़ जान सारे यार दिंदे मेरा साथ कहीं चट जान वारे यार जान तू भी प्यारे यारा पीछे जिंद कुर्बान एक गल मेरी मन कदे नाल ता तू चल देखी मित्रां दी बल्ली चढ़ाई नी वैरी रहंदे सत दूर लोकी करदे सलूक रब ने इज्जत बनाई नी किता खुद ते न मान सारा जानदा जहान यारां दी फुल सपोर्ट नी ना यारा बारे बोल दुख लेंदे आ फरोल हस के ओ दिंदे सारे तोड़नी ताही यार बेली सानू जान तू प्यारे यारां नाल खड़े जिवें चन्न नाल तारे चन्न जय यार जे हुण छड्डते पल्ले नी ओ बिलो कख होना ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੀ ਸਾਤੂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਵਸਦੀ ਆ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੀ ਸਾਤੂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਹੋਣਾ। बताइएगा कैसा लगा आपको गाना। और ये गाना मैंने कोरोना सीज़न में रिलीज़ किया था ऑडियो, क्योंकि वीडियो में बना नहीं सकता था, बाहर निकलने पे बिल्कुल पाबंदी थी।
अब हमारा वापसी जाने का टाइम हो चुका है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे प्यार मिलता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं ज़्यादा गाने नहीं बनाता कि कहीं मुझे बदहज़मी ही ना हो जाए। तो मैं गया जी अब इनके पास, मैंने कहा जी ये छत का व्यू देखो और इसके ऊपर चढ़ते हैं। इन्होंने कहा जी छत के व्यू को छोड़ो, हमारी यहाँ पे पिक्चरें बनाओ ताकि हम किसी को दिखा सकें कि हम हवेली पे गए थे। फिर हमने सबसे पहले पिक्चरें बनाई सरदार साहब की, उसके बाद आबा साहब, और इन्होंने जो मेरी पिक्चर बनाई है वो भी आप देख लें। तो उसके बाद ये हमने गांव के बाहर का व्यू दिखाया और यहाँ से दफा नज़र आ रहा था। दफा के बाद ये कह रहे थे कि वो 1.5 किलोमीटर आगे जाके बॉर्डर है, और बॉर्डर के बाद जो एक गांव है उसके यहाँ से जो हमें गुरुद्वारे के जो मीनार नज़र आ रहे थे वो मैंने जूम करके देखे, और यहाँ से कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने इनको कहा जी हम चलते हैं बॉर्डर की साइड। इन्होंने कहा जी सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी परमिशन। तो मैंने कहा जी चलो जाके परमिशन ले लेते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ से ये व्यू दिखाने के बाद हम निकले अपने सफ़र पे। अब हम जा रहे थे बॉर्डर की साइड, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहे थे, और हमने देखा कि ये मैप पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के बिल्कुल पास से हमने गुजरना है। हमने सोचा कि यहाँ से जाते हुए चलो बॉर्डर की वीडियो भी बना लेते हैं साथ में। तो ये देखिए जी बिल्कुल एक जो है सड़क जा रही है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में से गुजर रही है। एक साइड पे जो है इंडिया है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान है, और सामने वो सड़क नज़र आ रही है। आप ज़रा बॉर्डर को देखें और साथ में सुने मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟੋਲੀ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਟੋਲਾ, ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੜਾਈ। ਪੈਰੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਨੀ ਦਿਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਨੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਜਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੀ। ਇਹ ਹੱਸਣਾ ਹਸਾਉਣਾ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਖਲੋਣਾ, ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਨੀ। ਜੱਟ ਤੂੰ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਇਹ ਰੱਖ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੀ। ਸਾਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਸਦੀ ਆ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਚ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੀ, ਸਾਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਹੋਣਾ। जी। तो जनाब कैसा लगा आपको सॉन्ग? और आप ये जो बाढ़ देख रहे हैं ये कोई आम बाढ़ नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। इससे परली साइड जो है वो है इंडिया, और इस साइड जिस साइड हम चल रहे हैं सड़क पे ये है पाकिस्तान। और ये आप मैप पे भी देख सकते हैं जनाब, ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर ब्लैक शेप में आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हम चल रहे हैं, आप यूं कह सकते हैं कि हम इंडिया के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और ये कंधा किस वक्त टूट जाए पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और किसी भी टाइम गोली चल सकती है। तो इतना ज़्यादा रिस्की काम बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमने थोड़ी सी इसको मतलब डिटेल से वीडियो नहीं बनाई, और इसको मतलब जाते जाते ही हमने रिकॉर्ड किया है कि आपको दिखा सके कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर कहता है। और यहाँ भी एक आ रहा है बोर्ड नज़र, इस पे लिखा हुआ है इख्तिताम हदूद पाकिस्तान। और जनाब ये एक बाढ़ है जिसने 2 ब्राउन कंट्रीज़ को तकसीम किया हुआ है। और बाढ़ से जो है परली साइड इंडिया है और जिस साइड हम चल रहे हैं ये पाकिस्तान है। तो वो सामने हमें एक आदमी नज़र आया था जो कि काम कर रहा था, बट इतना टाइम नहीं था कि हम इसको यहाँ पे खड़े होकर जूम करके दिखा सके। इस वजह से हमने जाना ही यहाँ से बेहतर समझा। और यहाँ पे ये बाढ़ भी थोड़ी टूटी हुई है, और यहाँ पे आया एक गेट, और गेट के बाद ये बाढ़ यहाँ पे होगी ख़त्म, मतलब कि बॉर्डर हो गया ख़त्म। और यहाँ से दोबारा हो गया पाकिस्तान स्टार्ट। अभी ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है दोनों साइड पे, मतलब पहले एक साइड पे पाकिस्तान प्रॉपर्टी थी और दूसरी साइड इंडिया। अभी दोनों साइड पे पाकिस्तान है। ये मैप पे भी देखें आप, ये था पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। जी बताइएगा आपको कैसा लगा। और मज़ीद हम अभी नहीं कर रहे हैं रूम की साइड, और जाके वहाँ बात करते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे आज आपको हमने हवेली दिखाई, उसके बाद गुरुद्वारा दिखाया और साथ में दिखाया पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पंजाबी मुंडे सब्सक्राइब और फॉलो करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होती है अगले व्लॉग्स में।